हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नैंड गेट। नैंड गेट है वो दो गेट के कॉम्बिनेशन से बना है। नोट गेट प्लस में एंड गेट जो मिलके बनाते हैं नैंड गेट। नैंड गेट है वो कॉम्प्लीमेंट होता है एंड गेट का, क्योंकि जो इसका आउटपुट है, जैसे हम नैंड गेट का आउटपुट लेते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट आता है नैंड गेट का। देखो, इन दिस गेट आउटपुट इज़ लो। जो ये नैंड गेट है उसमें आउटपुट है वो लो होगा ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। कब लो होगा? जब सारे ही इनपुट, जितने भी इनपुट हम दे रहे हैं वो सारे के सारे हाई होंगे, तभी हमारे पास आउटपुट है वो लो होगा। इसमें जो नैंड गेट है उसके अंदर हमारे पास दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसको हम नैंड गेट का इन्वर्टर भी बोलते हैं। नैंड गेट इज़ द सेम एज एंड गेट सिंबल। जो हमारे पास नैंड गेट है उसका सिंबल है वो एंड गेट के बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेप्ट सिर्फ एक डिफरेंस है। किसका? एक स्मॉल सर्कल ऑन इट्स आउटपुट। आउटपुट के अंदर हम एक स्मॉल सर्कल लगा देते हैं तो वो आपके पास नैंड गेट का सिंबल हो जाता है। ये आपके पास नैंड गेट का सिंबल दिया हुआ है। ए और बी इनपुट्स हैं, ये एंड गेट का सिंबल होता है हमारे पास, और यहाँ पे हमने एक सर्कल लगा दिया तो ये बन गया नैंड गेट का सिंबल। नैंड गेट को अगर हमें खोल के लिखना हो, ये खोल के अगर हमें इसका सिंबल बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। ये आपके पास ए और बी इनपुट, ये एंड गेट यहाँ तक, और ये नोट गेट, तो मिलके बन गया नैंड गेट। इसका जो आउटपुट है वो, उसका जो आउटपुट का रिजल्ट है वो क्या होगा? देखो, एंड गेट होता है उसका लॉजिकल फंक्शन क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, यानी ए डॉट बी। नोट गेट है उसका लॉजिकल सिंबल क्या होता है? उसको इन्वर्ट करके देता है। तो हमने क्या कर दिया, ए डॉट बी उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। देखो, अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखना हो, एन इनपुट गिवन हो हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? ये तो आपके पास एंड गेट का आउटपुट होता है, ए डॉट बी डॉट सी अप टू सो ऑन डॉट एन। मल्टीप्लिकेशन में एंड गेट के लिए आउटपुट लिखते हैं हम, ठीक है। नोट गेट का कैसे लिखेंगे? जो भी हमारे पास जेड आउटपुट है उसका आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी उसके ऊपर बार लगा दो, वो आपके पास नोट गेट होगा। हमें लिखना है नैंड गेट का, तो हम क्या करेंगे? एंड गेट का जो आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वो हमारे पास हो गया बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। अब हम देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ये देखो, आपके पास ट्रुथ टेबल गिवन है। ट्रुथ टेबल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। n हमारे पास होते हैं जितने भी हमने इनपुट सप्लाई किए हैं, तो हम यहाँ पे 2 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनपुट क्या लेंगे? 2। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 2 पुट करूँ तो क्या हो गया? 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4 हमारे पास केसेस होंगे ट्रुथ टेबल के अंदर। तो देखो, इनपुट्स हमने दिए हैं ए और बी, इसके केसेस हैं 4, 1 2 3 4 केसेस हैं। लिखो, अगर हमने ए के ऊपर 0 यानी लो इनपुट दिया है, जो हमारे पास ए है उसके ऊपर, और बी के ऊपर भी हमने लो इनपुट दिया है, तो इसका ऑपरेशन क्या होता है? ए डॉट बी। ए डॉट बी करो। एंड गेट में जब दोनों ही इनपुट हैं लो हो यानी 0 हो, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 0 आती है, लेकिन हमें उसका करना है कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आउटपुट होगा। ऐसे ही देखो, 0 और 1, ए के ऊपर 0, बी के ऊपर 1। ए डॉट बी किया तो रिजल्ट क्या आया? 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1। ऐसे ही ये ए के ऊपर 1 और बी के ऊपर 0, तो ए डॉट बी 0 हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो 1। 1 डॉट 1 यानी 1, रिजल्ट आया 1। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये आपके पास है ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। अब देखो, इसका ट्रांजिस्टर सर्किट कैसे बनाएंगे नैंड गेट का। ये आपके पास 2 इनपुट हैं, हम 2 इनपुट लेके चल रहे हैं। इन दोनों इनपुट के ऊपर हमने डायोड लगा दिया D1 और D2, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ तक एंड गेट। जो डायोड एंड सर्किट है उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक
ट्रांजिस्टर नोट सर्किट के साथ NPN ट्रांजिस्टर लिया है और यहाँ से हमने इसको ग्राउंड कर दिया। ये बेस है इसका, ये एमिटर, ये कलेक्टर, ये हमारे पास रेजिस्टेंस कलेक्टर की, ये बेस की। यहाँ से हमारे पास आउटपुट मिलेगा। ये एक्सटर्नल VCC अप्लाई की हमने, एज्यूम कर लेते हैं वो 5 वोल्ट है। तो देखो इसकी वर्किंग कैसे करेंगे। फर्स्ट केस लेके चलते हम, A के ऊपर 0 और B के ऊपर 0। अगर हमने इन दोनों ही टर्मिनल के ऊपर इनपुट 0 दिया है, मतलब लो दिया है, लो देने का मतलब क्या है, ये डायोड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसका लो टर्मिनल होता है, ये हाई टर्मिनल होता है। तो लो टर्मिनल को हमने लो टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो ये डायोड है ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी ऑन कंडीशन में आ जाएगा। और जो ये डायोड हैं ये वोल्टेज को सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ जो हमने इनपुट दिया है, वोल्टेज दी है, वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर होगी वो वोल्टेज, क्योंकि जो डायोड हैं ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमने एक्सटर्नल VCC अप्लाई की है, तो ये 5 वोल्ट पूरी की पूरी यहाँ पे आएगी। बट यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो जो पूरी की पूरी वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज प्लस में एक्सटर्नल जो वोल्टेज है, वो पूरी की पूरी RB के ऊपर ड्रॉप हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही स्मॉल, या हम बोल सकते हैं नेग्लेजिबल जो वोल्टेज है वो बेस टर्मिनल के ऊपर जाएगी। अगर नेग्लेजिबल, या हम एज्यूम कर सकते हैं कि 0 वोल्टेज है, वो हमारे पास ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर गई है। अगर ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर 0 वोल्टेज गई है, तो जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ होगा, कट ऑफ स्टेट में होगा, यानी वो ट्रांजिस्टर वर्क ही नहीं करेगा। तो यहाँ से हमारे पास 0 वोल्ट होगी। लेकिन हमने यहाँ पे VCC अप्लाई की है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा VCC हमें यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब क्या है, हमने इनपुट्स हैं वो 0 लिए थे दोनों ही, यानी लो लिए थे, और आउटपुट हमें क्या मिला, हाई आउटपुट मिला। तो फर्स्ट केस हो गया कि हमने जब दोनों के ऊपर 0 दी तो हमें ट्रूथ टेबल में 1 मिल रहा था। अब देखो, अगर मैंने A के ऊपर 0 लिया, B के ऊपर 1 लिया, तो 0 है, ये तो हो गया फॉरवर्ड कंडीशन में, ये हो गया रिवर्स कंडीशन में कनेक्ट। तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, जो D1 है वो तो कंडक्ट करेगा, लेकिन D2 कंडक्ट नहीं करेगा। अगर D1 कंडक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास X के ऊपर जाएगा, यानी आउटपुट मिलेगा हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज। और यहाँ पे हमने एक्सटर्नल VCC अप्लाई कर रखी है, तो वो ये वोल्टेज प्लस जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो पूरी की पूरी यहाँ पे फिर से ड्रॉप हो जाएगी। अगर पूरी की पूरी ड्रॉप हो गई तो बेस के ऊपर फिर से 0 जाएगा। अगर फिर से बेस के ऊपर, ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर 0 गया है, तो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ स्टेट में होगा। ऑफ स्टेट में होगा तो पूरी की पूरी जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो हमें फिर से आउटपुट में दिखाई देगी। अब देखो, अब हम B को मान लेते हैं कि 0 है और A 1 है, तो फिर से वही, अब की बार D1 कंडक्ट नहीं करेगा, बट D2 फॉरवर्ड में हो जाएगा, तो ये कंडक्ट करेगा। फिर से वही, यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगी, प्लस एक्सटर्नल वोल्टेज है, ये सारी की सारी जो वोल्टेज है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ पे 0 जाएगी बेस के ऊपर, बेस के ऊपर 0 गई तो ये ऑफ स्टेट में होगा ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास जो VCC है वो पूरी की पूरी शो होगी। फिर से हमारे पास हाई आउटपुट मिलेगा जब हमने एक लो इनपुट दिया है। तो अब देखो, अगर दोनों ही हाई इनपुट दिए हैं अब की बार, यानी 1 दिए हैं, तो जो ये डायोड है ये रिवर्स बायस में हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया इस डायोड को, तो ये रिवर्स कंडीशन में चला गया। यहाँ पे भी हमने 1 दिया है, तो ये डायोड है वो रिवर्स बायस में हो गया। अगर ये दोनों ही रिवर्स बायस में हो गए, तो जो ये डायोड है ये हमारे पास दोनों के दोनों ही ऑफ स्टेट में हैं। रिवर्स बायस का मतलब क्या है, दोनों के दोनों ऑफ स्टेट में हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 0 पोटेंशियल मिलेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 0 पोटेंशियल मिल रहा है और ये हमारे पास VCC है, ये पूरी की पूरी हमारी बेस के अंदर चली जाएगी। अगर ये पूरी की पूरी VCC हमारे पास इस
ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर जा रही है तो ये क्या करेगी, अगर ये ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑन कंडीशन में हो गया तो यहाँ से कुछ ना कुछ वोल्टेज जाएगी, और हमने VCC लगा रखी है एक्सटर्नल वोल्टेज, तो ये वोल्टेज प्लस में जो ट्रांजिस्टर से वोल्टेज आएगी वो पूरी की पूरी RC के ऊपर ड्रॉप हो जाएगी, और RC के ऊपर ड्रॉप होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो लो आउटपुट मिलेगा, मतलब ज़ीरो आउटपुट मिलेगा। हमने A और B के ऊपर हाई पोटेंशियल दिया था, यानी दोनों के ऊपर 1 दिया था, और हमें आउटपुट मिल रहा है 0। तो ये आपके पास थी NAND गेट की वर्किंग बाय ट्रांजिस्टर। अब देखो इसकी स्टैंडर्ड पैकेज। स्टैंडर्ड पैकेजिंग को हम पिन आउट डायग्राम भी बोलते हैं, जिसका मॉडल हम लेके चल रहे हैं 7400। इसको हम TTL भी बोलते हैं, ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्वार्ट्स टू इनपुट NAND गेट। इसका मतलब क्या है? क्वार्ट्स का मतलब है 4 टू इनपुट NAND गेट। उस पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन में 4 NAND गेट लगे हुए होंगे, उन हर एक NAND गेट के लिए 2 इनपुट होंगे, उसको हम बोलते हैं क्वार्ट्स टू इनपुट NAND गेट। और जो ये पिन आउट पूरा का पूरा डायग्राम है, जो पिन आउट डायग्राम है, उसके अंदर 14 पिन्स लगी होती हैं। देखो ये आपके पास डायग्राम है, पिन आउट डायग्राम होता है ये। इसमें 14 पिन्स हैं। 14 जो पिन है उसको आप हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे। हर एक गेट में आपको 14 पिन है उसको हाई पोटेंशियल देना है, और जो 7th पिन है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। अब देखो क्वार्ट्स मतलब 4 NAND गेट, ये आपके पास 4 NAND गेट बना दिए IC जो लेके चल रहे हैं हम उसके ऊपर, ठीक है। अब 2 इनपुट मतलब जो हर एक NAND गेट है, ये 1 और 2 जो आपकी पिन है वो एज ए इनपुट वर्क करेगी, और जो 3rd है वो आउटपुट होगी। ऐसे ही 4th 5th है वो इनपुट, 6th आउटपुट, यहाँ पे रिवर्स है। 10 और 9 इनपुट, 8th आउटपुट, 12 और 13 इनपुट और 11 आउटपुट। ये है आपके पास स्टैंडर्ड पैकेजिंग। जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। अब देखो इसका पल्स ऑपरेशन। पल्स ऑपरेशन के लिए हमने यहाँ पे इनपुट्स में पल्स ली है। तो देखो इनपुट A, इनपुट B, यहाँ पे हमने ये पल्स दी है, ये पल्स है आपके पास, ठीक है। इनपुट B में हमने कुछ ऐसी पल्स दी है कि यहाँ पे तो लो पल्स होगी, फिर यहाँ पे हाई, फिर यहाँ पे हाई। आप कोई भी पल्स दे सकते हो। इनपुट, जब हमने इनपुट में लो पल्स दी है, लो पल्स को हम एज्यूम कर रहे हैं 0, और यहाँ भी हमने लो पल्स दी है तो 0। जब हमने ट्रूथ टेबल की थी तो हमारे पास क्या आ रहा था, 0 0 थी हमारे पास, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो क्या आ रहा था, 1। तो 0 0 जब हमने पल्स दी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1। तो हमने ये हाई पल्स बना दी। अब देखो जब हमने दोनों ही हाई पल्स दी हैं, यानी 1 दिया है दोनों के ऊपर, जब दोनों के ऊपर 1 होता है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो लो आती है, यानी 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 बना दिया। अब नेक्स्ट देखो 0 और 1, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, हाई मिलेगा, तो यहाँ से हमने हाई बना दिया। फिर देखो 0 0, दोनों 0 हैं तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा, 1, तो यहाँ से हमने 1 बना दिया। फिर 1 0 है तो भी हमारे पास आउटपुट है वो हाई मिलेगा, यहाँ पे भी आउटपुट हाई। और इनको हमने नाम दे दिए। जब इनपुट A 0 है, इनपुट B भी 0, उसको नाम दे दिया T0। इनपुट A 1 है, फिर इनपुट B है वो 1 है तो उसको नाम दे दिया T1, अप टू सो ऑन। ऐसे आप इनकी नेमिंग कर सकते हो। ये है आपके पास NAND गेट का पल्स ऑपरेशन।